जाएंगे। संत ज्यादा काम नहीं करता, कोई ज्यादा काम नहीं किया, बस एक ही काम। संत उसी कहते हैं जो बस एक ही काम करते हैं। और आप लोगों से भी मैं कह रहा हूं, एक ही काम आप करें। ज्यादा काम करके तो आप लोगों ने देख ही लिया, खेतों में काम किया, दफ्तर में काम किया, कहां कहां जाकर के काम किया, सुबह से शाम, शाम से सुबह काम करते रहते हैं, सुख मिला है? मर जाएंगे काम करते करते, सुख नहीं मिलेगा। और मेरे कहने पर आप एक काम कर लीजिए, आपका जीवन कल्याणमय हो जाएगा। मेरे कहने पर आप एक काम कर लीजिए, आदमी को कौन कहे, भगवान आपके चरण चूमेंगे। मैंने कल सुबह के सत्र में सुनाया था, यह आदमी चाहे तो भगवान का बाप बन सकता है, यह आदमी चाहे तो भगवान का गुरु बन सकता है, यह आदमी चाहे तो भगवान में मिलकर के भगवान बन सकता है। लेकिन कौन आदमी ऐसा बनेगा जिस आदमी ने इस पापी मन को अपने वश में कर लिया, इस पापी मन को स्थिर कर लिया, इस पापी मन को पवित्र बना लिया। एक ही काम, दिन रात इसी के ऊपर चढ़े रहो, लगे रहो। खेत में काम करो तो भी लगे रहो, घर में काम करो तो भी लगे रहो। जहां जिनको काम मिला है, शरीर से संसार का काम में लगे रहो और अंतरात्मा से मन के पीछे लगे रहो। इनको खुला नहीं छोड़ो। हमारे गुरु महाराज सुनाया करते थे, एक राजा के पास बहुत काम था। एक संत गए राजा के पास, अरे राजा दिन रात प्रपंच में रहते हो, थोड़ा बहुत ध्यान भजन भी किया करो। संसार का प्रपंच करते करते मर जाओगे, कुछ साथ में नहीं जाएगा, ध्यान भजन ही तुम्हारे साथ में जाएगा। राजा ने कहा, महाराज काम इतना है कि ध्यान भजन की बात करते हैं, फुर्सत ही कभी नहीं मिलती है। संत ने कहा, फुर्सत नहीं मिलती है? कहा बिल्कुल नहीं। संत ने कहा, हम तुमको एक भूत दे देते हैं, तुम भूत को रखो अपने पास। जब जो काम कहोगे वह भूत तुरंत कर देगा, कोई काम बचने नहीं पाएगा, सब काम कर देगा, तुम आराम से भजन कर देगा। अरे महाराज, तब तो हम निहाल हो जाएंगे। यदि ऐसा नौकर मिल गया जो सब काम कर देगा तो हम तो निहाल हो जाएंगे। दो महाराज उस भूत को। संत ने एक भूत राजा को दे दिया और कहा, जब कोई तो तुम्हारी गर्दन काटने वाला काम यह शुरू करेगा, यह भी सुन लो, तुम्ही को मार डालेगा। ऐसी नौबत यदि आ जाए तो हमारी याद कर लेना। ठीक है महाराज। अरे महाराज क्या कहते हो, सब काम कर देगा, काम बहुत है। ठीक है, ले जाए इस भूत को। संत चले गए। अब भूत को काम बताए, जब मुंबई से अमुक फैक्ट्री से इतने पैसे ले आ, तुरंत चला जाए, तुरंत ले आए। जो काम बताए तुरंत कर दे, जो काम बताए तुरंत कर दे। राजा तो सोचा ही है, तो लगता है गर्दन ही काटेगा क्या। तुरंत सब काम कर देता है, तुरंत सब काम कर देता है, यह तो हवा की तरह उड़ता है। अब कोई काम दिख नहीं रहा है, अब तो लगता है मार ही डालेगा। तब संत का स्मरण किया। संत महाराज आ गए। अरे महाराज, यह तो काम बचने नहीं देता, जैसे कहता हूं तुरंत तैयार, जैसे कहता हूं तुरंत तैयार, काम बचने नहीं देता। आने जाने में पैसा लगे, देर लगे, तब तो काम बचे। इंद्रियाणाम मनोनाथो, सभी इंद्रियों का मालिक मन है, सबको आदेश दे देता है, तुरंत फटाफट काम हो जाता है। महाराज अब तो काट करके ले आए। कहो, कह दिया, बांस ले आया काट करके।
इस भूत से कहो बढ़िया से छील माठ करके बांस को सफाई कर दे। सफा कर दिया, कहा और सफा कर दिया। कहा इस बांस में नीचे से ऊपर तक तेल और सिंदूर चुपर दो। कहो इनसे, पूरा बांस में तेल और सिंदूर चुपर दिया। कहा अब कहो इससे, इस बांस को खूब बढ़िया से गड्ढा खोद करके गाड़े, खूब ठोक ठाक करके मजबूत करके सीधा करके गाड़ दिया। तो गाड़ दिया। कहा अब इससे कहो कि इस बांस पर चढ़ो और उतरो, चढ़ो और उतरो। जब कोई काम नहीं मिले तुमको तब भूत को कह दो इस बांस पर चढ़ो और उतरो। काम कोई हो तो उस काम को करवा लेना, काम नहीं बचे तो यही काम देना, चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो। उसी एक काम में लग करके भूत परेशान होकर के भाग गया। चढ़ो और उतरो, चढ़ो और उतरो। भूत भाग गया। गुरुदेव कहते थे वही भूत हम लोगों का मन है, हम लोगों का मन वही भूत है। यदि इस मन रूपी भूत को एक काम में नहीं लगा करके रखेंगे तो गर्दन मरोड़ देगा, दिन रात दुखी करके रखेगा। भाई एक काम कौन सा है? चढ़ो और उतरो। कहाँ चढ़ो उतरो? 9 द्वार से 10वां द्वार में, 10वां द्वार से 9 द्वार में चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो। गिर गिर उठे संभार सोई है मर्द सिपाही। जो फिसलता हुआ मन को, फिसलती हुई सूरत को 9 द्वारों से संभाल संभाल करके 10वां द्वार में स्थिर कर मर्द है वही सिपाही है। मन 9 द्वार की तरफ फिसले उसे उठा करके 10वां द्वार में रखो। मन नीचे की तरफ फिसले 10वां द्वार में रखो। बस यही एक काम, चढ़ाते उतारते रहो, देते मन स्थिर हो जाएगा। इसके सिवा मन को स्थिर करने का कोई उपाय नहीं है। तो 9 द्वार से 10वां द्वार की तरफ इस मन को चढ़ाया जाएगा कैसे? उसके लिए गुरु महाराज ने कहा भजो भाई गुरु गुरु, गुरु रूप ध्यान धरो, सन्मुख बिंदु निरेखो, सुख देखो रे भाई।